नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली से स्वभाव। ठीक है, तो स्वभाव एक रूप में लिख रहा हूँ, लेकिन जो हमारा टॉपिक है किस पाए में जन्म हुआ है, यानी कहने का मतलब पहले के लोग जैसे बोलते थे कि उनके घर लड़का हुआ है तो बहुत भाग्यशाली हैं, उनके घर लड़की हुई है तो बहुत दुख हुआ। तो शुभ अशुभ की स्थिति लोग दर्शाते हैं, और वैसे ही जातक का हमेशा के लिए एक प्रचलित नाम से भी हो जाता है कि वो जातक अपने घर के लिए कैसा है। तो पाए का अर्थ यही है कि आपका जन्म जिस पाए में होगा उस पाए से संबंधित आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा होगा, कम होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इसका हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जिस पाए में जन्म हुआ है उससे हमारे लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। चंद्रमा को ध्यान में रखना है, जहाँ चंद्रमा लिखे होंगे वही हमारा पाए होगा। पाए में अब यहाँ जो है 4 होते हैं: चांदी, सोना, तांबा, लोहा। अब इनके हम कुछ स्वभाव लिखते हैं, फिर यहाँ आप समझ जाएंगे। तो आइए, हमने जैसे बोला कि हमें पाए में जन्म हुए जातक का पता करना है, तो सिर्फ हमें चंद्रमा देखना है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे होंगे, जिस भी हाउस में, ठीक है, तो उसी पाए में जन्म हुआ है। तो चांदी के लिए जो है दूसरा घर, ठीक है, 5वां घर, और 9वां घर। ये जो है चांदी, अगर चंद्रमा 2, 5 और 9 में बैठा हो तो चांदी वाले पाए में जन्म हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जातक बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, अपने घर के प्रति, समाज के प्रति और अपने जीवन में हमेशा कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वो खुद अपने परिवार के लिए एक विकास का रूप बन जाते हैं, अपने कैरियर को बेहतर करके अपने परिवार का संघर्ष का समय ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है चांदी पाए में जन्म हुए जातक का स्वभाव हो गया। ठीक जी, मैंने चांदी का बता दिया। 2, 5 और 9, इसमें अगर चंद्रमा बैठे हैं आपके कुंडली में, आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो जातक का जीवन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चांदी जो है अति उत्तम है, अति उत्तम रहेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे सोना के बारे में। ठीक है, तो सोना के लिए जो है पहला घर, 6ठा घर सोना हो गया, और 11वां घर। यहाँ पे मैं आप लोग को रिमाइंड के लिए लिख भी दे रहा हूँ, दूसरा, 5वां और 9वां घर। ठीक है, सोना के लिए लिख दे रहे हैं पहला, 6ठा, 11वां घर। तो जो जातक का चंद्रमा 1, 6 और 11 में बैठे होंगे तो हम कह सकते हैं कि सोना के पाए में जन्म हुआ है। तो ऐसे जातक का जीवन जो है थोड़ा स्ट्रगल वाला हो जाएगा,
उन्हें अपनी इच्छा फल प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा। और इसमें इनके घर की थोड़ी सी तरक्की की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलता है, हमेशा कोई ना कोई परेशानी बना रहेगा। तो फैमिली इश्यूज़ भी और एक सुखद जीवन पाने के लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो सोना के लिए, सोने पाए में जो जन्म है, इसके लिए उपाय करना होता है और चांदी के लिए उपाय का ज़रूरत नहीं है। तो सोने का जब उपाय करना होगा, इसे मैं लिख दे रहा हूँ कष्ट सिर्फ, यानी कष्ट लिख रहा हूँ तकलीफ। उपाय के लिए जो है एक महामृत्युंजय जाप करवाना होगा और सोने का जो है अभिषेक करा के किसी भी अपने मतलब गुरुजी हों या जो पंडित जी जिनसे आपका विचार भाव हो, उन्हें जो है सोना अभिषेक करा के दे दीजिएगा। तो ये जो है अच्छा रहेगा, तो वो कष्ट जो है आपके लाइफ में थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं तांबा। तांबा के लिए जो है तीसरा घर, सातवां घर और 10वां घर। तांबे के पाए में जिस जातक का जन्म होगा वह जातक चांदी से थोड़ा सा कम, यानी ये अति उत्तम यानी सबसे ज़्यादा, ये सिर्फ उत्तम में रहेगा। तो तांबे के लिए भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जातक का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ मिलता है कि इनके पिताजी का भाग्य उदय हो जाएगा, इनके पिताजी के कामकाज में वृद्धि हो जाएगा, घर में धन भाव की स्थिति मजबूत हो जाएगा और ये हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा विचार भाव बनाएंगे और ये खुद जब कैरियर स्टेबल कर लेंगे तो अपने परिवार के लिए प्रचलित व्यक्ति और प्रिय भी होंगे। इसमें अगर लड़की का जन्म है तो लड़की का जो है शादी के बाद, यानी जब शादी हो जाएगा वहाँ जाएंगी तो उनके जीवन में वहाँ सब कुछ ग्रोथ होगा, जैसे उनके सास ससुर के जीवन में, पति के जीवन में एक अच्छा ग्रोथ मिलता है। तो ये लड़की के कुंडली में हो गया। और लड़का का होगा तो जन्म में, जैसे ही जन्म होगा तो पिताजी के जीवन में एक अच्छा मोमेंट बनेगा। अब रह गया है लोहा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3, 7 और 10 तांबा लोहा। तो पता है कि अपने पास बच गया है चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये जो है सबसे ज़्यादा कष्ट, यानी यहाँ लिख दिया जाए अति उत्तम नहीं, यहाँ महाकष्ट लिख देते हैं, ये अच्छा रहेगा। महाकष्ट यानी सोना से ज़्यादा तकलीफ लोहा में होगा, यानी चंद्रमा। ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा से सिर्फ देखना है, जिस घर में चंद्रमा हो वहाँ से हम देख लेंगे। इस पाए में जन्म है तो चांदी में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सोना में होगा तो थोड़ा जो दिक्कत है उसका उपाय है, तांबा में होगा तो ये उत्तम फल देगा, इसका कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ग्रहों की स्थिति देख लेंगे, लेकिन ये पाए के लिए सिर्फ, ठीक है। अब वो लोहा में जो है सबसे ज़्यादा कष्ट होगा, तो लोहा के लिए जो है चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। इस सिचुएशन में जातक के जीवन में बचपन से ही, इनके जन्म के बाद इनके घर में अत्यधिक कष्ट हो जाएगा, पैसे से लेके विवाद में,
भूमि से रिलेटेड, इनके जीवन में सामाजिक सुख की कमी, तो इनका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा। तो लोहे में जिस जातक का जन्म हुआ है यानी लोहे वाले पाए में, तो उनके लिए भी जो है 11,000 महामृत्युंजय का जाप कराना होगा और लोहे से संबंधित कोई वस्तु जो है दान में दे सकते हैं अपने पंडित जी को या किसी भी सदस्य को। तो इससे क्या होगा, वो कष्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ इसके लिखते हैं 4, 8 और 12। ऐसे जातक का जीवन ज़्यादा ही संघर्ष में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है सबसे अच्छा जो है चांदी का पाया, दूसरा जो है तांबा का पाया और तीसरे में जो है सोना और चौथे में है लोहा। ये दो जो है कष्ट भाव के पाए में जन्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो जैसा होगा तो आप कमेंट करें और गलती हुआ हो तो माफ़ करें। फिर तो प्रयास करेंगे, कमेंट कीजिएगा उसे सही करने के लिए। तो कुंडली के स्वभाव से किस पाए में जन्म हुआ पूरी तरह से मैंने बता दिया। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।